नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप घर में भी पता कर सकते हैं कि आपके हार्ट में कोई समस्या है कि नहीं है। दोस्तों आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग काफ़ी कम उम्र में ही हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। तो जिसके चलते ये समस्या और बढ़ जाती है। दोस्तों विदेशों में क्या होता है कि वो लोग रेगुलर ही हार्ट चेकअप कराते रहते हैं, हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इसके इंसिडेंस कम है। भारत इस समय ऐसी कंडीशन में है कि विश्व में सबसे अधिक मौतें जो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है वो इंडिया में ही हो रही है। तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप घर में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। प्लीज इसके ऊपर डिपेंड होकर के अपना हार्ट चेकअप या अपना अदर टेस्ट या डॉक्टर की एडवाइस न माने ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर फॉलो कीजिएगा। ये टेस्ट आप अपने इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल टेस्ट है, आप घर में भी इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर रविकांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि हेल्थ एंड होम्योपैथी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना यह होगा कि हर इंसान की, हर इंडिविजुअल पर्सन की एक मैक्सिमम हार्ट रेट होती है जो एज और बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसे देखिए मैक्सिमम हार्ट रेट यदि किसी आदमी का निकालना होगा तो आपको 220 से उनकी एज को माइनस करना होगा। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति की एज 45 ईयर्स है तो 220 माइनस 45 करने से आता है 175। अब हमें अपना टारगेट ये रखना होगा कि 70% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट का ये मतलब होता है कि इस हार्ट रेट पर कोई भी इंसान आसानी से अपना काम कर सकता है, उसे कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हार्ट 175 है तो उसका 70% 70% ऑफ 175 होता है 122.5। हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक राउंड फिगर में 123, यानी कि 45 इयर्स एज में किसी की मैक्सिमम हार्ट रेट होनी चाहिए 175, उसका 70% होगा 123। अब आपको करना क्या है, आप यदि रेगुलर वॉकिंग करते हैं, रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे यदि आप जाते हैं तो आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो आप जाइए। और साथ में आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे स्मार्ट वॉच आ गए हैं जो आप अपने पहन सकते हैं। उसे आपको करना यह है कि आपको 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है। 30 से 45 मिनट वॉक करने के बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है, जैसे आप बहुत ज्यादा डिस्पनिया का शिकार, बहुत ज्यादा आपको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं शुरू हो गया हो या चेस्ट में पेन नहीं शुरू हो गया हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट ओके है। हार्ट में फिलहाल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं है। तो ये आपका एक जो हुआ घरेलू टेस्ट हुआ जो आप कर सकते हैं ओवरऑल एक मोटा मोटी आइडिया देने के लिए। लेकिन ये टेस्ट उसी तरह से है जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वो बोलते हैं कि टीएमटी टेस्ट करके आइए, स्ट्रेस टेस्ट कीजिए। टीएमटी मतलब ट्रेडमिल टेस्ट कीजिए। उसमें भी पेशेंट को एक ट्रेडमिल पर चला दिया जाता है, बहुत तेजी से चलना पड़ता है और उसके साथ ही उनका बीपी चेक किया जाता है, बीच बीच में पल्स चेक किया जाता है और उसके बाद उनका ओवरऑल कैलकुलेशन निकाला जाता है। ये भी सेम उसी तरह से है। आपको पल्स को कैसे मॉनिटर करेंगे, तो पल्स मॉनिटर करने के लिए आप स्मार्ट वॉच बांध दीजिए या फिर पल्स ऑक्सीमीटर आता है। कोरोना के बाद प्राय सभी लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर की जानकारी आ गई है। पल्स ऑक्सीमीटर से हमें अपना हार्ट रेट पता चलता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पता चलता है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। यदि ये दोनों ही नहीं है तो आप मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं। मैन्युअली करने के लिए आप अपने रिस्ट पर, जहाँ पर रेडियल आर्टरी है, आप 2 फिंगर लेकर यहाँ पे रखिए। रखने से ही आप काउंट कीजिए, 1 मिनट में जितना काउंट आता है वही आपका हार्ट रेट होता है। तो अब इसके बाद यदि आप ये टारगेट अचीव कर ले रहे हैं, आपको कोई भी तरह की समस्या नहीं हो रही है, ये इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट आपका अच्छा से काम कर रहा है। फिलहाल कोई उसमें समस्या नहीं नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक और सलाह है कि आप ये आने के बाद भी, ये नॉर्मल आने के बाद भी अपना हार्ट का अदर चेकअप जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपके हार्ट के अदर्स कंडीशन या अदर कोई तरह की समस्या होगी वो पता चलता है। तो दोस्तों इसके साथ अपना लिपिड प्रोफाइल भी चेक कीजिएगा। और मेरी एक सजेशन ये भी है कि आप यदि 30 साल के ऊपर है आपकी उम्र तो आप रेगुलर वॉकिंग कीजिए, कम से कम आधा घंटा की वॉकिंग जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो ये तरीका है, आप खुद से घर में पता कर सकते हैं कि आपकी हार्ट की कंडीशन क्या है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।